अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो जी हम चल दिए मेरठ से कलियर शरीफ के लिए। तो कई दिन के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। तबीयत भी सही नहीं थी तो व्लॉग बन नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे क्लिप जोड़ के एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये था जी रास्ते का। तो बहुत अच्छा रास्ता था, साफ बिल्कुल, और रात को ट्रैफिक नहीं मिलता, बिल्कुल रास्ता साफ। और इधर भी बाग बगीचे, इधर भी बाग बगीचे। और जी कलियर शरीफ आ गए थे हम लोग, और फिर मैं आ गई थी दरगाह शरीफ नेक्स्ट डे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कलियर में आए और दरगाह शरीफ ना जाएं। तो जी मैं आ गई थी दरगाह शरीफ, सलाम किया, और फिर जा रही थी मैं दरगाह के अंदर, यानी कि नमाज़ पढ़ने गुलाम गर्दिश में। तो दरगाह शरीफ के पीछे एक गुलाम गर्दिश बनी हुई है जहाँ पे लेडीज़ें कुरान शरीफ नमाज वगैरह पढ़ लेती हैं, अपनी इबादतें कर लेती हैं। तो मैंने यासीन शरीफ पढ़ी, और फिर मैंने पढ़ी नमाज। और जी फिर मैं पढ़ती हूँ नमाज के बाद हज़ारा। तो जब भी मैं दरगाह शरीफ जाती हूँ तो बस मेरा एक रूटीन है ये कि मैं हज़ारा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो जी ये थी मेरी कलियर शरीफ से आने की पहले, यानी कि मेरठ की क्लिप। तो मैं बना रही थी मटन कौरमा। तो मैंने प्याज डाली, लाइट ब्राउन करके निकाली। ये हरी इलायची, लौंग और काली मिर्ची डाल दी, और अब डाल दूँगी मैं अपना मटन। तो ये मेरी वहीं की क्लिप थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बस छोटी छोटी क्लिपें जोड़ के मैं सोच रही हूँ कि एक व्लॉग मेरा चला जाए। तो बस इसको मैं कड़का लूँगी अच्छी तरह से गरम मसाले को, और फिर मैं तो ये अच्छी तरह से हरी इलायची भी कड़क जाएंगी, बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी। तो इसमें मैंने 3 मसाले डाले, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। ये डाल दिया मैंने जी अपना मटन, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके इसको रखा हुआ था। तो मेरे घर थी आज दावत, यानी कि मेरी बहन और मेरी भांजी। मेरी भांजी की शादी को 8 साल हो गए, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अगर आई तो आ गई। मैंने ख़ास करके उसकी दावत नहीं की थी। तो मैंने क्या, भाई चलो बच्ची है हमारी, भांजी है, तो आज उसकी मैं कुरान खानी करा रही थी। तो कुरान खानी तो पढ़ने वाले आए थे, फिर जो भी हमारे घर वाले थे, बाहर वाले थे, जो भी आते रहे खाना खाते रहे, उनके लिए हमने बनवाई थी बिरयानी की 2 देगे। तो मुझे ये इसलिए वजह से एहतमाम करना था, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर थी दावत। ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बहुत अच्छी तरह से मेरा गोश्त अच्छी तरह से मैंने इसको डाल दिया था, और इसको कलर बदलना, यानी कि वाइट होने तक के लिए मैंने इसको डाला था। और अब मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो उसको भी मैं कच्चापन दूर करने तक के लिए भूनूंगी, और फिर डालूंगी मैं ड्राई मसाले। तो बस फिर मुझे कुछ एहतमाम करना था तो मैं करने लगी थी। हस्बैंड कहने लगे थे कि बाहर ही बनवा लो अगर तुम्हें कुछ बनवाना है। तो मैंने कहा नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, अपने हाथ से बनाती हूँ, और अपने हाथ से बनाना और खिलाने का मुझे शौक़ भी बहुत है। तो ये चले गए थे ड्राई मसाले, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। अब इसको भी मैं डाल के भूनूंगी। अभी मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना इसके अंदर। अभी इस मसाले को भी कच्चापन इसका ख़त्म होगा, तो जब तक कि मैं इसको भूनूंगी। बस मैंने सोचा छोटी छोटी क्लिप है मेरे पास, जो मैं एक व्लॉग बनाकर अपलोड कर दूँ, आप तक भी पहुंच जाए। और देखिए जी, पता नहीं खुदा की कुदरत क्या थी कि जितना मैं चाहती हूँ, जितना मैं अपनी रूटीन पर आती हूँ ना, तो एकदम मेरी रूटीन ना ऐसे हो जाती है जैसे पलटा मार गई, और फिर एकदम से बिगड़ जाती है। तो ये मैंने डाल दिया था
ड्राई मसाले, ज़ीरा, जायफल, जवत्री, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची। तो इनका मैं बना लूँगी एक पाउडर, ग्राइंडर में डाल के वो मैंने रख दिया था। और मैंने डाला थोड़ा सा इसके अंदर पानी। अब इसको डाल के ना मैं भूनूंगी। तो मेरा कौरमा इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि बस ये तो आप खाएंगे तो पता चलेगा। एक बार मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए कितना अच्छा से ये भुन गया था, लेकिन ये अभी गला नहीं था। मैंने डाल दी इसके अंदर दही। जो दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा कौरमा खट्टा हो जाता है। तो इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं जाता। तो एक मैंने कम से कम 15 लिए थे मैंने बादाम, खसखस और नारियल का बारूदा पाउडर। उसको मैंने तीनों को ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था और एक पेस्ट मैंने बनाकर रख दिया था। और एक जो मैंने ब्राउन की थी प्याज है, वो भी मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने रख दिया था। वो डलेगा 15 मिनट पहले, जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया था इसके अंदर दही, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बहुत महक रही थी मेरे घर में खुशबू। देखिए मैंने पानी डाल दिया था, पानी डाल के इसको गला लिया था। अब ये 90% गल चुका था। ये डाल रही हूँ मैं बादाम, गोला और खसखस का पेस्ट। तो ये डालकर भी मैं चला दूँगी, इसको पकाऊँगी थोड़ा। हर चीज़ को पकाना पड़ता है कम से कम 5-7 मिनट के लिए। अब डाल दूँगी मैं अपना ये मसाला जो मैंने पाउडर बना के रखा था। ये बहुत ज़रूरी होता है और इससे खुशबू बहुत बाहर तक जा रही थी मेरी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये आपका मटन कौरमा, और मटन ही नहीं, आप अगर इसको बीफ से भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और आप इसको चिकन से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो ये सब सेम एक ही चीज़ जाती है। और ये है जी प्याज का, ब्राउन प्याज का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ मेरी इसमें चली जाएंगी, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब तो बस सिर्फ मैं 10 मिनट इसको पकाऊंगी। ये देखूंगी कि मुझे कितनी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा या कम। तो ग्रेवी तो अपने हिसाब से रखनी होती है। तो अभी तो मैं इसको डाल के ना पकाऊंगी। तो जी उस दिन हम निकल आए थे, जैसे कि हमने 21 तारीख को मेरे यहाँ दावत थी और 22 को हम कलियर शरीफ के लिए निकल आए थे। और ये डाल रही हूँ मैं करीबन कोई 25 अप्रैल को। तो मैंने ये व्लॉग अपना डाल दिया था, लेकिन पता नहीं किस तरह से बार बार लिखा हुआ आ रहा था कॉपीराइट कॉपीराइट। तो फिर उसके बाद व्यूज़ बिल्कुल बंद हो चुके थे, यानी कि यूट्यूब ने बंद कर दिया था। तो मैंने ये दोबारा से अपलोड किया है। तो देखिए जी, ये डाल दिया मैंने प्याज और सारे जो पेस्ट बनाए थे मैंने, और मैंने चला दिया इसको। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए, मैंने इसको जितनी भी मुझे ग्रेवी रखनी है उतनी रखूँगी। वही डाला मैंने देसी घी, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 ढक्कन केवड़ा वाटर, और फिर मैं इसको पकाऊँगी 10 मिनट। तो ये चला गया जी केवड़ा वाटर, 2 ढक्कन डालूँगी मैं इसके अंदर। अब बस 10 मिनट में मेरा कौरमा बहुत रेडी तैयार। तो बस ये हो गया कौरमा रेडी, देखिएगा। तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।